ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज की मधुर मूल्य 23/1/2025। मीठे बच्चे, मुख दो बातें सबको समझानी है। एक तो बाप को याद करो, दूसरा 84 के चक्र को जानो, फिर सब प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। प्रश्न: बाप की महिमा में कौन से शब्द आते हैं जो श्री कृष्ण की महिमा में नहीं? उत्तर: व्रजपति एक बाप है। श्री कृष्ण को व्रजपति नहीं कहेंगे। पिताओं का पिता व पतियों का पति एक निराकार को कहा जाता है, श्री कृष्ण को नहीं। दोनों की महिमा अलग अलग स्पष्ट करो। दूसरा प्रश्न: तुम बच्चे गांव गांव में कौन सा ढिंढोरा पिटवा दो? उत्तर: गांव गांव में ढिंढोरा पिटवा दो कि मनुष्य देवता नरकवासी से स्वर्गवासी कैसे बन सकते हो, आकर समझो। स्थापना विनाश कैसे होता है, आकर समझो। गीत: तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। ओम शांति। इस गीत के पिछाड़ी की जो लाइन आती है, तुम ही नैया तुम ही खवैया, यह रंग है। जैसे आपे ही पूज आपे ही पुजारी कहते हैं, यह भी वैसे हो जाता है। ज्ञान की चमक वाले जो होंगे वह झट गीत को बंद कर देंगे, क्योंकि बाप की इंसल्ट हो जाती है। आज की मुरली से मुख्य पॉइंट: गीता के भगवान की नॉलेज पुरुषोत्तम बनने की मिलती है, इतना समझते हैं। कब मिलती है, कैसे मिलती है, यह भूल गए हैं। गीता है ही धर्म स्थापना का शास्त्र, और कोई शास्त्र धर्म स्थापन अर्थ नहीं होते हैं। एक ही बाप है, वह हमारा बाप है। पति भी है तो सबका पिता भी है। उनको पतियों का पति, पिताओं का पिता कहा जाता है। यह महिमा एक निराकार की गाई जाती है। पुरानी दुनिया में संगम युग पर राजयोग कैसे सिखलाएंगे? हमको भगवान पढ़ा रहा है। यह ज्ञान चलता नहीं, प्रायः लोप हो जाता है। बाबा आत्माओं को कहते हैं, मुझे याद करो, बस दो बातें याद करो। बाप कहते हैं, मुझे याद करो और 84 के चक्र को याद करो। तुम बच्चे जानते हो, सतयुग और कलयुग में रात दिन का फर्क है। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात कहा जाता है। धारणा नहीं होगी तो किसको समझा कैसे सकेंगे? भगवान ने ही पुरुषोत्तम संगम युग पर इन्हों को पढ़ाया था। देवता, क्षत्रिय व वैश्य शुद्ध धर्म वालों को कभी खिलाएंगे नहीं। ब्राह्मण उत्तम माने जाते हैं, तब तो ब्राह्मणों को खिलाते हैं। बाबा ने समझाया है, माला तो बहुत लंबी होती है, हजारों की संख्या में। बच्चों को सर्विस का शौक होना चाहिए। तुम्हें रजाई करनी है तो प्रजा भी बनानी है। बाप को याद करो तो अंतमति सोगति हो जाएगी। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट: बाप ने जो वशीकरण मंत्र दिया है वह सबको याद दिलाना है। सर्विस की भिन्न भिन्न युक्तियां रचनी हैं, भीड़ में अपना समय बर्बाद नहीं करना है। दूसरी पॉइंट: ज्ञान की पॉइंट्स बुद्धि में रख ज्ञान में मस्त रहना है। हनुमान की तरह सत्संगों में जाकर बैठना है और फिर उनकी सेवा करनी है। खुशी में रहने के लिए सारा दिन सेवा करनी है। वरदान आज बाबा ने दिया, मैं और मेरेपन को बलि चढ़ाने वाले संपूर्ण महाबली भव। स्पष्टीकरण: हद के कोई भी व्यक्ति या वैभव से लगाओ, यही मेरा पन है। इस मेरेपन को और मैं करता हूँ, मैंने किया, इस मैंपन को संपूर्ण समर्पण करने वाले अर्थात बलि चढ़ने वाले ही महाबली हैं। जब हदों का मैंपन समर्पण हो तब संपूर्ण व बाप समान बनेंगे। मैं कर रहा हूँ नहीं, बाबा
बाबा करा रहा है, बाबा चला रहा है। किसी भी बात में मैं के बजाय सदा नेचुरल भाषा में भी बाप शब्द ही आए, मैं शब्द नहीं। स्लोगन आज बाबा ने दिया, संकल्पों में ऐसी दृढ़ता धारण करो जिससे सोचना और करना समान हो जाए। मनसा द्वारा साकार देने की सेवा करो। समय प्रमाण अब मनसा और वाचा की इकट्ठी सेवा करो, लेकिन वाचा सेवा सहज है, मनसा में अटेंशन देने की बात है। इसलिए सर्वात्माओं के प्रति मनसा में शुभकामना के संकल्प हो। बोल में मधुरता, संतुष्टता, सरलता की नवीनता हो तो सहज सफलता मिलती रहेगी। ओम शांति।